नमस्कार किसान साथियों, सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ है आशु जी गिरी गोस्वामी, जो कि हमारे मित्र है और ग्राम जी। राम राम सभी किसान भाइयों को। तो मैं आज वीडियो देख रहा था मेरी, जो कि मूंग पर बनी हुई है, और उसमें कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि हमें स्टार 444 के बारे में जानकारी दें। तो किसान साथियों, मैं मध्य भारत से हूँ और मेरा राज्य भी मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर हमारी जो मूंग की बुआई होती है या मूंग की खेती होती है, वो गेहूं के बाद होती है, और गेहूं के बाद होने से काफ़ी लेट रहती है। तो हमें जो समय मिलता है, लगभग 60 दिन का हमें मूंग की खेती के लिए समय मिलता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे साथ अच्छी खेती करने वाले हमारे साथी हैं, जो कि आशु गिरी गोस्वामी जी हैं। तो आशु भाई, जैसे हमारे क्षेत्र में धान का रकबा है, आप भी धान की खेती करते हैं, जी। तो अगर हम स्टार की बात करें, जो एग्रीसीड्स की स्टार है, तो धान के खेतों में पिछले साल उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या परिणाम रहे? सर ऐसा है कि स्टार 444 जो मूंग की वैरायटी है जी वो अपने धान के खेतों में सक्सेस नहीं है। जी जी उसमें पौधा 4 पत्ती से लेकर फूल अवस्था तक गलता है ज़्यादा से ज़्यादा जी मात्रा में। जी। तो धान के खेतों में वो सक्सेस नहीं है। हाँ, अच्छा। अपितु उसको चने पर आप लगाओ, हम्म। रिजल्ट आपको बहुत जी बढ़िया आएगा। जी जी अगले साल हमें 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार देखने को मिली है। जी जी। उसके मतलब अलावा जी, जी। मतलब इसका जो उत्पादन रहा वो संतोषजनक नहीं रहा। जी और नहीं। साथ ही साथ अगर हम, जैसे हमने मान के चलो कि 12 से 13 किलो जो बीज हमने डाला हुआ था, गलने के कारण या सूखने के कारण उकटा रोग जो होता है, भी बोलते हैं जी कई लोग, इसको उसका बोलते हैं जी जगह जगह पे। वो तो उसका एक ही है कि जो जी पेड़ सूखता है जी वही रोग जो है जी। वो तो है। इसमें जैसे अपन इसको मान के चले तो इसमें नुकसान कितना हो जाता है? अगर आपकी 1 एकड़ खेत में लगभग मान के चलो कि अगर सूखा रोग लगा है हमारी फसल में, तो जी, इससे नुकसान कितना % तक हो सकता है? इससे करीब 30% तक नुकसान हो सकता है। 30%? 30% तो मिनिमम होता ही है। ठीक है, तो इसका तो उत्पादन पे भी फिर असर पड़ना है, क्योंकि अगर बिल्कुल। खेत में पेड़ नहीं रहेंगे जी तो जी उत्पादन भी कम होगा। जी बिल्कुल। अगर जैसे कोई जल भराव वाली या नमी वाला जो क्षेत्र है, जी तो उसमें हमें, अगर आप कोई सजेस्ट करो, जो कि आपने अगर पिछले साल या उससे पहले जो वैरायटियां लगाई हो, तो उसमें बेस्ट वैरायटी कौन सी है कि जो ऐसे नमी वाले क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे सके? जी। मेरा एक खेत है जी जो सहरा मिट्टी है उसमें, जी जी और बहुत नमी रहती है जी उसमें। 20 दिन में गेहूं के टाइम पे उसमें बुआई होती है। 20 जी। दिन काफ़ी होते हैं। हाँ, मतलब बतर में आपको लगभग जी। 20-21 दिन लग तो जाते हैं। उसमें मैंने अगले साल पीडीएम 139 जी। ईगल कंपनी की बोई थी। ईगल की पीडीएम 139 बोई हुई थी, जी जो मध्य अवस्था का दाना है, इसमें न पतला है न मोटा है, जी बीच जी बीच जी जी बीच अवस्था का दाना जी। है। उसमें जो है मैंने एक उगाने का पानी और 2 पानी ऐसे दिए थे। जी उसमें मुझे बहुत प्रॉफिट समझ में आया है। उससे पहले तो मैं उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 4 एकड़ के जंगल में से 10 कुंटल 12 कुंटल अगर मूंग अगर पैदा हम्म। करके लाता था बस। वही, मतलब नुकसान ज़्यादा था, जी। लागत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें उत्पादन कम था। उसमें उत्पादन कम था। अब जैसे तुम ईगल कंपनी का जो सम्राट पीडीएम 139 लगा रहे हो, जी। तो इस वैरायटी से कितना उत्पादन मिल रहा है? उस वैरायटी से जो है 4 एकड़ में जी, मेरी 21 कुंटल पैदावार हुई थी पेड। मतलब 10 कुंटल 11 कुंटल का आपको उसमें फ़ायदा उसमें मिला। फ़ायदा हुआ जो आप जिसमें लागत लगा रहे थे उसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है इस काफ़ी समय। फ़ायदा हुआ। तो उसमें दूसरा ये है कि इल्ली का जो प्रकोप होता है जी जी वो भी बहुत कम होता है। उसका पेड़ जो है मोटा और अच्छा रहता है, पत्ते उसके बड़े रहते हैं। तो आपकी अगर चारा भी है अगर जी आपके खेत में, और अगर उससे पहले अगर आपकी मूंग बड़ी हो गई है, जी तो चारा भी ऊपर जो है जी। नहीं हो पाता है मूंग से, तो जिससे जो है एवरेज में भी अगर काफ़ी जैसे हम फ़ायदा किसी होता को है। पानी का जो भराव वाली अवस्था है, पानी ज़्यादा दिन में सूखता है, उस मिट्टी के लिए अगर सुझाव दें, तो हम ईगल की ईगल पीडीएम पीडीएम 139 का दे 139 सकते का हैं। दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसान साथियों, उसमें 2-4 बातें और मैं ऐड करना चाहूँगा जी कि जैसे कि आप अगर मूंग की बोनी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अच्छे सीड्स का चयन करें। जैसे कि आशु भाई ने हमको बताया है
कि आप ईगल की PDM भी लगा सकते हैं 139 जो होती है। लेकिन साथ ही साथ आपको खेत को अच्छी तरह से बारीक मिट्टी करना है, जो कि वैज्ञानिक तरीका है, हम उस पर बात करेंगे। पहले मिट्टी को बारीक करना है, उसके बाद अच्छे तरीके से आपको बुआई करना है, और साथ में जब बुआई के बाद आपको जो है बेलर 32 का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिससे आपके खेत में कम से कम खरपतवार हो। लेकिन अगर किसान साथियों खरपतवार पानी देने के बाद होता है तो उसका भी ज़रूर प्रबंधन करें, क्योंकि अगर अच्छी उपज आपको लेना है तो खेत में खरपतवार का तो प्रबंधन करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके खेत में खरपतवार होता है तो आपको 2 से 3% लगभग, मतलब एकड़ पे 50 किलो से 1 कुंटल तक आपको खरपतवार के कारण नुकसान हो सकता है। अगर खरपतवार ज़्यादा हुआ तो ये नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे हमारा पहला काम है खरपतवार, दूसरा है कीट प्रबंधन, फुद्दा फुद्दी इल्ली इस प्रकार का प्रबंधन, तीसरा है पानी यानी सिंचाई का प्रबंधन। अगर आपकी दोस्तों सिंचाई गड़बड़ हुई या आप जल्दी जल्दी पानी देते हैं, आपके खेत में जल भराव की स्थिति रहती है, तो आपकी मूंग जो है ज़्यादा हाइट नहीं लेगी, क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ज़्यादा जल भराव होता है उससे जो मिट्टी में छिद्र होते हैं वो टाइट हो जाता है। एयर टाइट होने से पौधे की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, और अब जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधा जो है आपकी वृद्धि नहीं करेगा, जिससे आपकी उपज पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। और किसान साथियों, हमने जो वीडियो बनाने का मकसद था वो था स्टार 444 के बारे में डिटेल देना। तो हमारे क्षेत्र में तो किसान साथियों धान का रकबा है, तो स्टार की जो वैरायटी है वो लगभग फेल है, तो उसका सजेशन मैं भराव वाली स्थिति में तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जहाँ ढलान है या मक्के वाली सोयाबीन वाली जो मिट्टी है उस पर शायद वो अच्छा उत्पादन दे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो किसान साथियों तो ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम आशु भाई।